जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पर अपने घर ये एक चीज़ भूलकर भी मत लाइएगा, वरना आपका घर और घर की सभी खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। आप सभी दोस्तों अपने जीवन में वैसे भी कई तरह के कष्टों से गुजरते रहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आगाह कर रही हूँ कि इस चीज़ को आप भूल के भी सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि में अपने घर मत लाइए, क्योंकि इससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन की सुख शांति चली जाती है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, घर के लोगों के जीवन में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है, शादियां नहीं होती, रिश्ते अच्छे से चलते नहीं हैं और कई तरह के जो जीवन में कष्ट होते हैं वो सभी जीवन में आ जाते हैं। ऐसे लोगों का घर बढ़ता नहीं है, घर में पैसा नहीं जुड़ता, घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, हर काम के आने में रुकावटें आती हैं, नौकरियां नहीं लगती, जिन घर में सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन पे इन चीज़ों को लाया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको भूल के भी सूर्य ग्रहण और अमावस के दिन पे अपने घर में नहीं लानी है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। व्रत त्योहारों संबंधी जानकारी एकदम निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अमावस्या, एकादशी, पूर्णमासी, यह कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनका हमें पूरे महीने में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी का उपवास करना चाहिए। अमावस्या न भी हो पाए तो कम से कम एकादशी और पूर्णमासी का उपवास आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा सबको एकादशी का उपवास करना और पूर्णमासी के उपवास के संबंध में भी बहुत जानकारियाँ देती हूँ। और यदि आपको नहीं पता है तो आप नीता विक्रम चैनल पर जाके उन जानकारियों को देख सकते हैं। पर आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमावस और सूर्य ग्रहण के बारे में, जिसके लिए भी मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी हुई है। सूर्य ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण का दान क्या हो, सभी नियम मैंने आपको विस्तार से बताए हुए हैं। आज दोस्तों आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसे भूल के भी सूर्य ग्रहण के दिन पे अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि दोस्तों अमावस्या की तिथि हमारे पितरों की तिथि होती है, इसलिए हमें इस तिथि पे कुछ नियम मानने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आपको भूल कर भी सूर्य ग्रहण या अमावस्या की तिथि पे अपने घर में नॉनवेज या मांसाहार नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, जो भी पक्षी है या जो भी जानवर है जो मृत है, उसके शरीर का मांस यदि आप इस दिन पे अपने घर लेके आते हैं या उस मांस को आप ग्रहण करते हैं तो आपको भारी पितृदोष लगता है। दोस्तों, पितृदोष के विषय में इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। पितृदोष जिनके घरों में होता है, उनके घरों में किसी के भी वैवाहिक जीवन में संबंध अच्छे से नहीं फलते फूलते, घरों में बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो उनके बच्चे यानी संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आती हैं, कई तरह के कष्ट आते हैं। तो भूल कर भी दोस्तों इस दिन पे अपने घर में किसी भी तरह का नॉनवेज, मांसाहार बिल्कुल मत लेके आइएगा। कई लोग सोचते हैं हम पूजा पाठ नहीं कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु यदि आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी पितृदोष होगा और यदि आप ये काम करेंगे तो आप पे इसका भारी प्रभाव पड़ेगा, घर में बर्बादी आनी ही आनी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो मांसाहार की बात हो गई। आपको इस दिन पे तामसिक भोजन यानी जो लोग ड्रिंक करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, वो भी इस दिन सजग हो जाएं, किसी भी तरह के नशे, मांस, मदिरा से दूर रहें। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। एकादशी की तिथि और अमावस की तिथि में हो सके तो हमें हमारे खुद के घर में अपना अन्न ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, जैसा अन्न आप ग्रहण करते हैं या जैसा अनाज आप ग्रहण करते हैं वैसा ही आपके शरीर पे असर होता है और तिथियों का और इन दिनों का विशेष असर होता है। इसलिए अपने घर में अपनी मेहनत की कमाई से लाए हुए अन्न को ग्रहण करके यदि आप इन दिनों में संयमता के आधार पे अपने जीवन को जीते हैं तो आपको पितृदोष नहीं लगता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है जब भी अमावस्या या पूर्णमासी की तिथि हो, इसके एक दिन पहले और एक दिन बाद भी ये काम नहीं करना चाहिए जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी
कोशिश करें कम से कम एक दिन पहले और एक दिन बाद के लिए तो मैं आपसे नहीं कहूँगी, पर अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी के दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। स्त्री पुरुष जो भी गृहस्थ जीवन में है, यदि वो इन बातों का ध्यान रखते हैं तो घर की संतान उत्तम स्वभाव वाली होती है। घर में संतान के जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में जो भी अर्थ है यानी धन संबंधी दिक्कतें हैं बिल्कुल नहीं आती हैं, यदि आप नियम संयम से इन बातों का लंबे समय आप पालन करते हैं। अब दोस्तों अगली चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग इस चीज़ को बताते हैं कि एकादशी की तिथि में और अमावस्या, पूर्णमासी की तिथि में भी दोस्तों तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। ये चीज़ बहुत लोग बताते हैं और कई लोग नहीं भी जानते हैं, तो वो आज जान जाएं कि इन तिथियों का विशेष महत्व होता है। आप इन तिथियों में तुलसी का पौधा मत तोड़िए, क्योंकि पौधा तोड़ने से या पौधे की पत्तियां तोड़ने से दोष लगता है। इन तिथियों में भूल के भी मत तोड़िए। एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लीजिए, पुष्प इत्यादि जो भी आपको चाहिए एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, पर इन तिथियों में विशेष कर पे ये काम मत करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में भारी दोषों का संचय हो जाता है। इन बातों को मानिए दोस्तों। इसके अलावा जो लोग भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, अब उनको मैं विश्वास तो नहीं दिला सकती, पर दोस्तों सूर्य उपनिषद और कई बड़े बड़े ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि जब भी ग्रहण चलता रहे, यानी ग्रहण जिस समय हो रहा है उस समय पे, खासतौर पे जब सूर्य ग्रहण चल रहा है, कोशिश करिए अन्न ग्रहण मत करिए, क्योंकि यदि आप इस समय में अनाज खाते हैं तो वह अनाज संक्रमित होता है। यह आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है। आप दोस्तों वैसे तो कई बार अपने जीवन में अपनी मनमर्जी के अनुसार कई कई घंटे खाना नहीं खाते, पर जहां आपसे 3 घंटे की बात हो रही है, यदि आप उसी समय में वही काम करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिन लोगों की भी बुद्धि इस तरह से उन्हें गलत काम करने यानी धर्म संयुक्त काम न करने के लिए कहती है, उनको विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाएगा। और उनके जीवन में जो भी दुष्परिणाम उन्हें आगे पीछे भुगतने पड़ेंगे, यदि वो तब ये सोचेंगे कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। धर्म का पालन न करना भी, अपने धर्म को न मानना भी एक तरह का बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण आपका पतन होता है, आपके जीवन में कष्ट और रोग आते ही आते हैं। जिन लोगों को भी नेत्रों संबंधी दिक्कतें हैं, यानी आँख से संबंधित दिक्कतें हैं, उन लोगों को सूर्य की विशेष उपासना करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सूर्य इस पूरी जगत के लिए नेत्र का कारक बताया गया है। ऐसा कहते हैं सूर्य की उपासना करने से आँख की रोशनी संबंधी जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि इस दिन पे आप सूर्य के जो भी मंत्र आपको पता है, नहीं पता तो आप गायत्री मंत्र का पाठ करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा कहते हुए इस मंत्र का आप पाठ करें और माता रानी से अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जिन लोगों को भी लगता है वो सूर्य की पूजा क्यों करें, सूर्य का जाप क्यों करें, ऐसा उन्हें लगता है, तो मैं उनको बता दूं कि आप यदि देखेंगे राम भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करा और सूर्य पूजन करा, तब उन पे माँ जगदम्बा की कृपा हुई और उन्होंने तब रावण को जीता। यदि आप देखेंगे हनुमान जी ने सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद ही उन्हें कई तरह का जो ज्ञान था वो मिला। इसलिए सूर्य पूजन दोस्तों, आप जिन देवी देवताओं का पूजन करते हैं उन्होंने भी करा है। श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य पूजन एक लंबे समय करा। उन्होंने अपने पुत्र से भी सूर्य पूजन की पद्धतियां करवाईं, क्योंकि उनके शरीर में रोग उत्पन्न हुआ था, एक तरह का त्वचा का रोग, जिसे सूर्य पूजन के द्वारा उन्होंने अपने पुत्र को करवाया और उन्हें उस रोग से मुक्ति मिल गई। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने सूर्य पूजन करा और जब वह वन को जाने वाले थे तब उन्होंने सूर्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करा। तो दोस्तों सूर्य भगवान की जो लोग शरण में जा रहे हैं या पूजन पाठ करने वाले हैं, उस दिन पे
सूर्य ग्रहण के दिन पे जाप करने वाले हैं उन सभी को मैं अपने हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं जानती हूँ जो लोग भी नीता विक्रम परिवार के साथ जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इस बार सूर्य ग्रहण के दिन पे ये सामान अपने घर नहीं लाएंगे। और ये वीडियो उन्हें बहुत पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी।